जय को कमी खलती थी तो बस वीरू की। और तभी मेरे कानों में पड़ती है एक दोस्ती की हुंकार, जो कि एक्चुअली एक वोल्फ की थी जिसे मेरी बोटी बोटी करके मेरी हड्डियां चूसनी थी, पर मैंने किसी और की हड्डी थमाकर उसे अपना वीरू बना लिया। गुड बॉय डेनिस। इसे नोजी पर खुजी खुजी करवाना बहुत पसंद है। डेनिस और मैं दो जिस्म एक जान थे, मानो हम उसकी गुटली और आम थे। हमने मिलकर कई नायाब मास्टरपीस बनाए और बनाते बनाते बनते ही गए। डेनिस किधर है ध्यान? ये स्टीव का जहान। खैर पैंडास तो होते ही है पार्टी खोर, बाउस तो उनसे भी ज्यादा। जिंदगी जैसे स्वर्ग थी, साल मानो घंटों की तरह हवा हो गए। फिर एक दिन मेरी नजरों के सामने आया एक अजीब व गरीब खंडर, और किस्मत से उसी के पास रखा एक संदूक भी, चकमक और स्टील। डेनिस! तो हुआ यूं कि हमसे अनजाने में खुल चुका था एक भयानक डायमेंशन का पोर्टल, नाम था जिसका नेदर। इस नर्क में न तो क्रिएटिविटी थी न खुशी थी, तो बस सोने की भूख और भूख से भरे शिकारी। इन भैंसे जैसे डुक्करों ने अपने खुदियापे से इस आयाम को गुमनामी में धकेल दिया था, जिनकी सरदार थी मांगोशा, एक चुड़ैल डुक्कर आंटी जो उस नर्क पर राज करती थी। ए नीला कपड़ा, कौन है तू और इतना गोल मटोल क्यों है? खाते पीते घर का हो, मुझे रखो, कुत्ते को छोड़ो। अरे नहीं, मैं तुम दोनों को रखूंगी और का गोला भी। एक बात अच्छे से समझ लो, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ इसे कहते हैं क्यू। क्या कर रही है? राजमाता डुकरानी देवी को अब मिल चुका था दुनिया पर हुकूमत पाने का गोला, ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर क्यूब शेप का गोला। कान खोल के सुनो भोंदू डुक्करो, और के जरिए पूरा ओवरवर्ल्ड मेरे कदमों में होगा और सारा सोना हमारी मुट्ठी में। मैं ये नहीं होने दे सकता था। ओवरवर्ल्ड ने मुझे नई जिंदगी दी थी, तो भला मैं उसे कैसे मरने देता? हमें उसे रोकना होगा डेनिस। हमें क्या समझा था इतना भोला, लेकर भाग गए क्यूब का गोला। वो बोल मानिश मेरा गोला लेके भागो, उसे ढूंढो और मुझे मेरा ऑर्ब ला के दो। चल डेनिस, मेरी बदबू के साथ इस ऑर्ब को तेरे हाथ सौंप रहा हूँ। इसे फौरन अर्थ ले जा। 149 हॉलीओक ड्राइव, एड्रेस याद रहेगा? गुड बॉय, मेरे लाल तो आखिरी उम्मीद है इस दुनिया की। चल भाग, कम ऑन बॉय, भाग मेरे जबरे शेर। तू शेर है डेनिस, मेरे जिगर के टुकड़े। भाग, बनाओ अपने गले हाथ। डेनिस उस दिन का हीरो था। वो तूफान की तेजी से दौड़ा। मैं नहीं जानता था हम फिर मिलेंगे या नहीं, पर हमने दुनिया को बचाने की ठान ली थी। तो वो पूरी जान लगाकर पहुंचा मेरे घर और छुपा दी कायनात की सबसे कयामती चीज मेरे वाटर बेड के नीचे। जब तक वो और ओवरवर्ल्ड से छुपा रहेगा, तब तक ओवरवर्ल्ड सुरक्षित रहेगा। एक सेकंड, वाटर बेड के नीचे? किस बेवकूफ का प्लान था ये?